यहाँ पे ये एक दिया हुआ, उसमें सीरीज में दिया हुआ है 4.5 वोल्ट की बैटरी है। ये आपके पास L1, L2, L3 3 बल्ब लगे हुए सीरीज में लगे हुए, ठीक है, ये इसमें है। तो अब आपके पास ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये लिखा हुआ कि 1.4 है, V2 1.5 है, V3 1.6 दिया हुआ है, ठीक है। और क्योंकि इसमें चूंकि सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ये V1 होगा, इधर आके कुछ कम हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये वाली चीज हो गई। ओके, तो टोटल अगर आप प्लस कर देते हैं तो जाहिर आपको V1 प्लस V2 प्लस V3 जैसे उसने यहाँ पे किया 4.5 वोल्ट आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे समझाने के लिए दिया हुआ है। इसमें अगर आपने ये करना है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास V1, इसका सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसके लिए मेरा ख्याल है इसके अंदर इस सच कोई चीज गिवन नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको अभी इसको जरा समझ लीजिएगा, ये वाली चीज सेल, बैटरीज एंड EMF। अब ये 2-3 डायग्राम्स हैं। आपके पास 2 बैटरियां है, सपोज करें 2 बैटरी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास छोटे छोटे 2 बैटरियां हैं, आप चाहते हैं कि इसको मैं एक बैटरी बना दूं। तो एक बैटरी बनाने के लिए आपके पास 2 तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। क्या आप उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डबल करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस वही रहे लेकिन टाइम बढ़ जाए, यानी कि 2 बैटरी लगाएंगे तो एक बैटरी अगर 1 घंटा चलती है तो 2 बैटरी 2 घंटे चले। एक तो ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, कि आप टाइम बढ़ाएं बाकी पोटेंशियल डिफरेंस वही रहे, सेम रहे। या आपके पास एक ऑप्शन ये है कि नहीं यार, मुझे मिसाल के तौर पे आप कोई एक ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसमें आपको 24 वोल्ट चाहिए और आपके पास बैटरी 12 वोल्ट की है, तो फिर आप सीरीज में उसको कनेक्ट करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा कि वो जो वोल्ट है वो डबल हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन है, आप इसको जरा समझ लें। आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है ये सीरीज में ऑप्शन है। आप क्या करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एक साइड पे आपके पास देखो नेगेटिव आ रहा है, ये आपके पास नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और जो दूसरी साइड पे है ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। तो जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो आपको ये 3 वोल्ट का आउटपुट देगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट का। मैं आपको एक और एग्जांपल बताया तो मिसाल के तौर पे मेरे पास लैपटॉप जो मेरे घर पे रखा हुआ है, आपके पास भी है, ये 19.5 वोल्ट या 19 वोल्ट का कुछ इस तरह का है। अब आप चाहते हैं कि इसको बैटरी से चलाएं, तो बैटरी से चलाने के लिए आपको 2 बैटरियां चाहिए, एक 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए और एक 7.5 वोल्ट की बैटरी चाहिए। तो अगर आप दोनों को प्लस कर देंगे, मिसाल के तौर पे 12 वोल्ट प्लस 7.5 वोल्ट आप प्लस कर देंगे तो 19.5 वोल्ट जो है बैटरी चाहिए आपको। तो जब दोनों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे इस वाली कंडीशन में सीरीज में, यानी एक बैटरी का पॉजिटिव, ये एक बैटरी है, और दूसरी बैटरी का नेगेटिव, इस तरीके से आप कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट हो गए, 2 बैटरी कनेक्ट हो गई। अब इनके जो वोल्टेज है ना आपस में प्लस हो जाएंगे, आपको वो 3 वोल्ट वो दे रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप सीरीज में उसको कनेक्ट करते हैं तो आपके अगर ये 2 बैटरियां कनेक्ट कर दिए, फिर आप डायरेक्ट उस बैटरी से अपने लैपटॉप को चला सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की थी, मुझे 12 वोल्ट की बैटरी तो मिल गई थी, लेकिन 7.5 वोल्ट की बैटरी नहीं मिल रही थी, और इस वजह से फिर वो चीज़ मैं नाकाम की कि मुझे मिली नहीं वो बैटरी, तो इस वजह से फिर हुआ नहीं है। अदरवाइज 19.5 दोनों की सीरीज में लगा के 19.5 बैटरी से मैं अपने लैपटॉप को डायरेक्ट चला सकता था, ठीक है। ओके, तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई इस सीरीज में। अब इस वाले ऑप्शन को देख लें, ये तो एक गलत ऑप्शन है, यानी इसमें देखिए कि पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में मिले हुए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है। तो अब जाहिर है पॉजिटिव पॉजिटिव जब आप ऐड करेंगे तो उससे कोई रोशनी नहीं मिलेगी आपको, इससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। यहाँ पे तो है ना कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आप जाके आगे आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप बल्ब है जो भी आप उसे चलाना चाहते हो तो चल जाएगा, 3 वोल्ट का आप उसमें से चला सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में आपने एक चीज मैं और बता देता हूँ, आपने अगर बल्कि आपके पास अगर रिमोट है तो रिमोट में, या आपके पास अगर टॉर्च होता है, टॉर्च के अंदर बैटरी सेल लगे होते हैं जो कि एक स्ट्रेट एक लाइन में लगे होते हैं, वो सीरीज में लगे हुए स्ट्रेट लाइन में जो लगे होते हैं
वो सीरीज में लगे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे ही। तो वो चूंकि मिसाल के तौर पे एक बैटरी जो है वो 1.5 वोल्ट का है, तो 2 बैटरी सीरीज आप लगा देते हैं तो 3 वोल्ट का जो टॉर्च है आप उससे चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारी चीजों में सीरीज में लगे होते हैं, एक के पीछे दूसरा लगा हुआ होता है, आपने देखा हुआ होगा। एक सेल होता है, पीछे एक और सेल होता है, पीछे एक और सेल होता है, 2 2 3 3 सेल्स का। तो वो क्या करते हैं कि उसमें आप जो बैटरी सेल्स होते हैं वो कम वोल्ट वाले होते हैं, और जो टॉर्च है या जो भी चीज है वो ज्यादा वोल्ट चाहिए होता है। तो 2-3 मिला के आप उस वोल्टेज को हासिल कर लेते हैं। और बाद में देखा हुआ होगा आपने कि उसमें पैरेलल में लगे होते हैं, पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में लगे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो आप उसका टाइम बढ़ा देते हैं, वो एक सेल से भी चल जाएगा। यानी अगर आपके पास एक सेल भी लगा देंगे तो कंप्लीट कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन उसका टाइम कम होगा, कुछ अरसे के बाद जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाए ये वाली चीज, ठीक है। ये हमारे पास है एक और जो कंपोनेंट, ये एक और बैटरी जो है वो है ये वाला, ठीक है। इसमें 2 बैटरियां हैं, आपको नजर आई ये वाली बैटरियां, और ये पैरेलल में कनेक्ट है। देखिए एक वायर को पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ, देखिए इस बैटरी का ये पॉजिटिव है, इस बैटरी का ये पॉजिटिव है, दोनों को एक के साथ कनेक्ट किया ही मैंने घर में ये किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये 2 बैटरी का जो पॉजिटिव है टर्मिनल्स हैं आपस में कनेक्ट किए, और नेगेटिव टर्मिनल को, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को मिला के एक और टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर ऑप्शन ये है कि आपका टाइम बढ़ जाएगा। ये बैटरी अगर 1.5 वोल्ट बैटरी अगर आपको मिसाल के तौर पे आधे घंटे का वो टाइम दे रहा होता है, तो ये दोनों मिला के, अब पैरेलल में हमने कनेक्ट किया तो ये दोनों मिला के आपको आधे घंटे की बजाय 1 घंटे का टाइम दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास ये दिया हुआ, ठीक है। ये सीरीज में मैं आपको, ऐसी सीरीज में आप देख लीजिएगा बैटरीज इन सीरीज में, तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। जो ड्राई बैटरी सेल्स इन सीरीज में कर दे तो आपको और ज्यादा आ जाएगा उसमें नजर में। उसमें देखिए एक साइड पे नेगेटिव होता है, एक साइड पे पॉजिटिव होता है। तो जो सीरीज में होता है एक का नेगेटिव दूसरे की पॉजिटिव के साथ पीछे से टच होता है, ठीक है। आगे से आपने देखा होगा सेल का जो आगे निकला हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, वो पीछे बैक के साथ टच होता है, इस तरीके से सीरीज में टच होते हैं। तो उसमें ये होता है कि वोल्टेज को डबल कर रहे होते हैं। इन 1.5 बैटरी सेल एक आपने लिया हुआ है, एक और 1.5 बैटरी सेल लिया हुआ है, ये दोनों क्या करते हैं कि ये दोनों उसमें टच होते हैं, ये समझ लो कि सीरीज में होते हैं, और वो ऐड हो जाते हैं। आपके रिमोट के अंदर जो सेल्स लगे होते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं। रिमोट के अंदर 2 सेल्स लगे होते हैं, वो एक साथ लगे होते हैं, आपने देखा हुआ होगा। वो पैरेलल में नहीं होते, वो पैरेलल में होते हैं, वो सीरीज में नहीं होते। जो सीरीज में होते हैं वो एक दूसरे के पीछे होते हैं, ठीक है। तो सीरीज में वोल्टेज डबल हो जाता है, जितने वोल्ट्स आप ऐड करेंगे, बैटरी से ऐड करेंगे तो उनका वोल्टेज ऐड होता जाएगा, और पैरेलल में टाइम बढ़ जाता है, वोल्टेज वही रहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं। इसको इस तरीके से घर के अंदर अगर बिजली का मसला होता है मिसाल के तौर पे, तो आप उसमें सही चीजें कर सकते हैं। ओके, तो अब ये आ गई है हमारे पास एक चीज, और ओके अब एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा, इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या चीज होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सपोज करें, ठीक है। एक और हमारे पास जो है सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, सपोज करें वो भी पॉजिटिव है। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को जबरदस्ती लेकर आते हैं, किस तरफ लेकर आते हैं इसको, वो हम यू लेकर आते हैं इसकी तरफ। अब जाहिर है खुद से नहीं आएगा क्योंकि ये उसको पुश कर रहा होता है। ये सोर्स चार्ज है, ये यूनिट चार्ज है, इस चार्ज को हमने लेकर आना है इस चार्ज की तरफ। अब ये काम आपको वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल नॉट कम टूवर्ड्स दिस सोर्स चार्ज, बिकॉज द सोर्स चार्ज रिपेलिंग दिस वन, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कुछ फोर्स लगा के, कुछ वर्क करके आपने इस चार्ज को इसके तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो वो जो आप वर्क कर रहे होते हैं, that is the potential difference. So potential difference work done on unit positive charge to take it to the close to the source charge, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इस